नमस्ते दोस्तों। महाकवि शूद्र के नाटक मृच्छकटिकम की सामाजिक जटिलताओं के बाद अब हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान रणनीतिकार और दार्शनिक की ओर चलेंगे जिनकी बुद्धि और नीतियों ने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। मैं बात कर रही हूं आचार्य चाणक्य की और उनकी अद्भुत रणनीतिक सोच की एक कहानी। यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे दूरदर्शिता, धैर्य और सही रणनीति बड़ी से बड़ी चुनौती को भी विजय में बदल सकती है। एक समय की बात है, मगध पर नंदवंश के एक अहंकारी राजा का शासन था। आचार्य चाणक्य, जो एक प्रकांड विद्वान और बुद्धिमान ब्राह्मण थे, को एक बार नंद राजा द्वारा अपमानित किया गया। इस अपमान से आहत होकर चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वे नंदवंश का नाश नहीं कर देंगे और मगध में एक धर्मपरायण राजा को स्थापित नहीं कर देंगे, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। चाणक्य जानते थे कि इस विशाल साम्राज्य को हराने के लिए उन्हें एक ऐसे योग्य शिष्य की आवश्यकता होगी जिसमें नेतृत्व की क्षमता और दृढ़ संकल्प हो। अपनी खोज में एक दिन वे एक गांव से गुजर रहे थे जहां उन्होंने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। एक बालक चंद्रगुप्त राजा बना हुआ था और अपने साथियों के बीच न्याय कर रहा था। उसकी निडरता, निष्पक्षता और स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता को देखकर चाणक्य समझ गए कि यही वह बालक है जिसे वे खोज रहे हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने साथ लिया और उसे एक कठोर प्रशिक्षण देना शुरू किया। उन्होंने उसे न केवल युद्ध कला बल्कि राजनीति, धर्म और कूटनीति का भी गहन ज्ञान दिया। कई वर्षों तक चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनाई, लेकिन उन्हें बार बार असफलता मिली। एक बार जब वे फिर से नंद साम्राज्य पर हमला करके लौट रहे थे, तो वे एक गरीब महिला की झोपड़ी में रुके। महिला अपने बच्चे को गरम रोटी दे रही थी और बच्चा रोटी को बीच से खाने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसका मुंह जल गया। महिला ने बच्चे को डांटते हुए कहा, बेटा, तुम भी मूर्ख चाणक्य और चंद्रगुप्त की तरह गलती कर रहे हो। रोटी को किनारे से खाना चाहिए, बीच से नहीं, नहीं तो मुंह जल जाएगा। चाणक्य ने यह बात सुनी और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि वे सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र रोटी के बीच पर हमला कर रहे थे, जबकि उन्हें पहले छोटे छोटे सीमावर्ती क्षेत्रों रोटी के किनारों को जीतना चाहिए था, ताकि उनकी शक्ति बढ़ती जाए और वे सुरक्षित मार्ग बना सकें। इस सीख को लेकर चाणक्य ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने और चंद्रगुप्त ने पहले नंद साम्राज्य के बाहरी और कमजोर क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया, लोगों का समर्थन प्राप्त किया और नंद वंश की शक्ति को कमजोर करते गए। कई वर्षों के अथक प्रयासों, रणनीतिक चालों और अटूट दृढ़ संकल्प के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अंततः नंद राजा को पराजित किया और मगध पर विजय प्राप्त की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनाया और स्वयं उसके प्रधानमंत्री बनकर एक विशाल और न्यायपूर्ण साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह आचार्य चाणक्य ने अपनी बुद्धि, दूरदर्शिता और सीखने की क्षमता से न केवल अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, बल्कि भारतीय इतिहास में एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसे आज भी महान कूटनीति,
और शासन कला के लिए याद किया जाता है। बहनों और भाइयों, आचार्य चाणक्य की रणनीति की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, दूरदर्शिता और रणनीति का महत्व। चाणक्य ने दिखाया कि बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए सीधे हमला करने के बजाय एक सोची समझी और चरणबद्ध रणनीति बनाना कितना आवश्यक है। दूसरी सीख, सीखने की ललक। यहाँ तक कि एक महान विद्वान भी एक साधारण महिला की बात से सीख सकता है। सफलता के लिए हमेशा सीखने और अपनी गलतियों से सुधार करने को तैयार रहना चाहिए। तीसरी सीख, धैर्य और दृढ़ संकल्प। नंद साम्राज्य को हराना आसान नहीं था। चाणक्य ने वर्षों तक धैर्य रखा और अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहे। चौथी सीख, नेतृत्व और न्याय की परख। चाणक्य ने एक साधारण बालक में असाधारण नेता की पहचान की और उसे सही मार्गदर्शन दिया। जैसा कि आचार्य चाणक्य स्वयं कहते थे, किसी कार्य को करने से पहले योजना बनाना महत्वपूर्ण है और कभी भी अपनी योजना को तब तक प्रकट न करें जब तक वह पूरी न हो जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, अपने लक्ष्य के लिए योजना बनाएं, अपनी गलतियों से सीखें, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। भगवान करे आप सब हमेशा खुश रहें और जीवन की चुनौतियों का सामना अपनी बुद्धि से करें। आपकी बहन की यही दुआ है।